तो क्या हाल चाल है सबके। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल्स और इनके फनी सीन्स के बारे में। भाई एक तो इंडियन टीवी सीरियल्स में शादियां बहुत होती है। इनके एपिसोड में कोई ना कोई शादी तो चल ही रही होती है। कभी किसी के भाई का शादी चल रही होती है, तो कभी किसी की बहन की शादी चल रही होती है, कभी किसी की दूसरी शादी, तो कभी तो किसी की तीसरी शादी चल रही होती है। और भाई इनकी शादी चल रही हो और बीच में कोई पंगा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, या तो इनकी शादी तोड़वाना चाहते हैं या तो फिर बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे ही इस वाली सीन में ये दूल्हा इस दुल्हन को सिंदूर लगाने वाला होता है, लेकिन फिर हाथ में पिचकारी पकड़े हुए एंट्री होता है इस भाई साहब का, जो कि मंडप से बहुत दूर ऊंचाई में खड़े होते हैं और ये भाई साहब कुछ ऐसा करते हैं। दिमाग देख रहे हो भाई साहब का। इन्होंने पानी में सिंदूर मिला के पिचकारी में भरा और पिचकारी को यहाँ पर आकर चला दिया। इतनी दूर से भी भाई साहब दुल्हन की मांग भर दिया। कुछ भी कहो, इन भाई साहब का निशाना बहुत पक्का। बेटा मौज कर दी वाह बेटे वाह। गोपी बहू वाला सीन ये तो देखा ही होगा, जिसमें वो एक लैपटॉप को कपड़े की तरह धोकर सुखा देती है। लेकिन क्या होगी अगर कोई गोपी बहू की दूसरी वर्जन आ जाए और उसको ये पता चले कि लैपटॉप में वायरस है। तो ऐसे ही हुआ इस वाली सीन में। इस सीन में बंदा फोन पे बात कर रहा होता है कि इसके लैपटॉप में वायरस है, मेरे लैपटॉप में वायरस है, प्लीज किसी को जल्दी। और ये मोहतरमा इसकी बात सुन लेती है और फिर इसकी गोपी बहुत चिपसट वाली दिमाग में ये आइडिया आता है। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। ये मोहतरमा तो गोपी बहू से भी 10 कदम आगे है। गोपी बहू ने तो लैपटॉप को साफ करने के लिए धोया था, लेकिन ये मोहतरमा लैपटॉप के अंदर का वायरस मारने के लिए ऊपर से ही क्लीनर फेंक दी। बताओ। इस सीन में एक लड़का बिल्डिंग से सुसाइड करने के लिए जंप लगाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने टीवी सीरियल के ये हीरो भाई साहब। लेकिन ये उसको बचाने के लिए नहीं बल्कि साथ में कूदने के लिए आते हैं। चल मेरे आशिक, सुसाइड करते हैं। ये हीरो भाई साहब चाहते तो इस लड़के को ऊपर से भी उतार सकते थे, लेकिन नहीं। फिर इनको एक्शन करने का मौका कैसे मिलता? इन्होंने लोगों को अपना स्टंट भी तो दिखाना है। ये भाई साहब अभी तक जमीन पे गिर ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई साहब 5वीं मंजिल से नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा से कूद रहे हैं। बिल्डिंग से कूद कर उड़ता पंछी बन गए हो क्या? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भाई साहब बिना किसी सेफ्टी और बिना किसी प्लान बी के बंदे को लेकर कूद गए। वो तो शुक्र है इन लोगों का जिन्होंने जमीन पे जाल बिछाया, नहीं तो ये अपना खुद तो डूबते, इस बंदे को भी ले डूबते। एक तरफ इनकी बॉडी बिल्डिंग से गिरकर रोड पर छपती और दूसरी तरफ इनकी फोटो अखबार में। सही बात है। गीता, सीन में होता ये है कि इन दीदी ने इन आतिशबाजी को कुछ इस तरीके से जलाया था कि सीधा जाकर इस लड़की को लगे। लेकिन ये कैसा जादुई तरीका था कि इस आतिशबाजी में सीधा आसमान में जाने के बजाय 5 फीट ऊपर जाने के बाद सीधा अपना टारगेट के तरफ मुड़ गया। लेकिन इसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इस लड़की को कोई नुकसान तो हुआ नहीं। आतिशबाजी यूं टर्न मार जाती है और वो आतिशबाजी घुमा घुमा के इसके पास ही आ जाती है। लेकिन एक सेकंड, ये आतिशबाजी औरत को ढंग से टच भी नहीं हुई और दूर से ही मुड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये टीवी सीरियल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दीदी ऐसा करने से आप बच नहीं पाओगी। थोड़ा कष्ट करके इधर उधर हो जाओ, आराम से बच जाओगी। वो तो शुक्र है इस औरत का जो टाइम रहते इसको खींच लिया, वरना आज तो इसकी मलहम पट्टी हो ही जानी थी। भाई सही कहते हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उसी गड्ढे में गिरोगे। बात तो सही है। भैया चोटी है या हाथी की सूंड? ये इनकी चोटी नहीं, इनका तीसरा हाथ है। जैसे हम लड़कों के पास तीसरा पैर होता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो ये किसी चीज को उठाने, पकड़ने, फेंकने और कैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इस सीन में इन मोहतरमा ने इन दोनों से बदला लेने के लिए इस बच्चे को पहाड़िया से फेंक दिया। बाप रे बाप, क्या गजब की बीएफएक्स है। इतने भयंकर तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन इस बच्चे को माँ को आता है गुस्सा, फिर ये अपना गुस्सा उतारने के लिए इस डायन से लड़ पड़ती है। भैया आपने देखा होगा गुस्से में लोग एक दूसरे को जमीन में गाड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन ये मोहतरमा जमीन में नहीं सीधे पेड़ में गाड़ देती है। एक तो भाई टीवी सीरियल में इनके पास पता नहीं कैसे कैसे जादू होते हैं, और ये लोग जादू का इस्तेमाल ढंग से कोई चीज़ करने के लिए तो करते नहीं, इनके पास इतना फालतू जादू होता है कि ये लोग अपना जादू इस्तेमाल भी फालतू चीज़ें के लिए करते हैं। अगर इन लोगों से सांप सीढ़ी का खेल ही खिलवानी थी तो अच्छे से आराम से बैठकर असली वाली खिलवा सकते थे ना। ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी, इनके पास तो जादू है ना, वो जादू भी कह रहा होगा। तो इस अजीबो गरीबो खेल को खेलना होता है। इनके पूरे परिवार को और इन गेम को खेलते खेलते इस मोहतरमा को असली वाला सांप काट लेता है और मोहतरमा के अंदर सांप का जहर भर जाता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन बचाएगा इसे? तो इन मोहतरमा को बचाने के लिए हीरो आ गया है। वो अपनी जान की बाजी लगाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन कैसे भी करेगा इसको बचाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन सा लॉजिक है? क्या है ये? इस बंदे ने कौन सा टेक्निक यूज की कि इसने पूरे जहर को इस लड़की के बॉडी में से अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लिया? भाई साहब तुमने कौन सा फिल्टर यूज किया जो इस मोहतरमा के खून वाला जहर फिल्टर होकर तुम्हारे बॉडी में चला गया, वो भी पूरा के पूरा? मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। भाई इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? पहले भी एक बंदे की जान जा रही थी और अभी भी एक बंदे की जान जाएगी। बात तो सही है। Objection, Your Honor. यार CCTV दृश्यങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്। तो भाई इस सीन में जो फीमेल वकील है ना, वो जज से कह रही है कि इस बंदे के खिलाफ सबूत है और वो ये एविडेंस है सीसीटीवी फुटेज। और वो आपको भी पता है कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, लेकिन जब ये सीसीटीवी का वीडियो चलाई गई तो सब के सब हक्के बक्के रह गए। भाई ये कैसा सीसीटीवी है जो रोड पे चल रहे हैं? और तो और ये कोई मामूली सीसीटीवी नहीं है, ये सीसीटीवी बाहर से तो कार को देख ही रही है, लेकिन अंदर कौन बैठा है इसकी पूरी वीडियो बना सकते हैं आप। क्या सबूत के नाम पर कुछ भी दिखा दो, क्योंकि ये टीवी सीरियल है, लोगों को क्या ही पता चलेगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।